जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस पे। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि धारा 370 क्या है ना। धारा 370 क्या था जो लगा हुआ था जेके में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और 35A क्या था लगा हुआ था, उससे क्या नुकसान था, है ना। भारत में रहकर भी, भारत के नागरिक भारत में रह के भी भारत के नहीं थे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बारीकी से समझेंगे। चलिए इस वीडियो को बने रहिए इस वीडियो पे, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट जीके जीएस पाने के लिए शॉर्ट ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 370, ठीक है, और अनुच्छेद 35 से क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या था धारा 370 और 35 से। देखिए, 370 जो धारा थी वो स्पेशली जेके यानी कि उस जम्मू कश्मीर के लिए बनाई गई थी, ठीक है। वहाँ के लोग वहाँ के रह के भी वहाँ के नागरिक नहीं थे, ठीक है। तो सबसे मान लीजिए कि उसके हटने से क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो पहले क्या था, अब क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं बारीकी से। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं, इसको मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। देखिए, जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिया गया था। धारा 370 के अंतर्गत जेके को यानी कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष प्रकार का अधिकार दिया गया था जो सिर्फ उन्हीं के लोग मतलब फॉलो करते थे, उन्हीं को मिलता था, बाकी लोगों को नहीं मिलता था, ठीक है। तो चलिए समझते। देखिए, 370 जो धारा है, ठीक है, वहाँ का भाई साहब अलग झंडा था। हद है भाई साहब, भारत में रहकर भारत का तिरंगा वहाँ नहीं फहरा सकते थे, अपनी बात नहीं रख सकते थे, मतलब हद है, ठीक है। तो ये था धारा 370 जो कि झंडा अलग था वहाँ का, और वहाँ का झंडा का सम्मान करना, है ना, इंडियन फ्लैग का सम्मान करना वहाँ जरूरी नहीं था, ठीक है। सोचिए कितना बड़ा अपमान होता था धारा 370 के होने के बावजूद, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत था। वो था तो कितनी मतलब प्रभाव पड़ा, अब नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ा, इस वीडियो में हम समझेंगे। बिल्कुल बारीकी से बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, धारा 370 में अब ऐसा नहीं है भाई, हट चुका है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, वहाँ का झंडा अलग नहीं रहेगा, ठीक है। जो हमारा भारतीय तिरंगा है, झंडा है, ठीक है, वो चीज़ वहाँ भी मतलब फॉलोअप करेंगे सभी लोग, सभी नागरिक। और सम्मान करना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई जम्मू कश्मीर का जो है व्यक्ति अपमान कर रहा है भारतीय झंडा का, तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी। हद है, मतलब भारत में रह के भारत के एक तो अलग नागरिक बने हम, ठीक है, अलग से सिटीजन है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अलग से हुए। तो एक तो जम्मू कश्मीर के हो गए और एक थे भारत के, तो दो हो गई नागरिक। तो इसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता, ठीक है, जिसमें दोनों शामिल थे, जम्मू कश्मीर के भी हैं भाई और भारत के, दोनों की नागरिकता मिल जाती थी। चलिए, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम भारत के नागरिक हैं, ना कि जम्मू कश्मीर के हैं और भारत के हैं, बिल्कुल भारत के हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपकी एक ठो जो थी अभी वो हट चुकी है, ठीक है। आगे, अब 370 धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में नागरिकता को वोट देने का अधिकार नहीं था। देखिए, जो भी नागरिक था, ठीक है, कोई भी नागरिक हो, जब 370 धारा थी तो वहाँ का कोई भी व्यक्ति मतदाता नहीं बन सकता था, मतलब कि अपना दान नहीं कर सकता था, मत नहीं दे सकता था, ठीक है, मतलब वोट नहीं लगा सकता था, समझ रहे हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा, ठीक है। 370 के अंतर्गत ये सब हट चुका है, ठीक है। तो जो जम्मू कश्मीर के जो भी नागरिक थे वो अब इलेक्शन पे मतलब खड़े भी हो सकते हैं, वोट भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है, सभी लोग मतदाता हैं, सभी व्यक्ति मतदान कर सकते हैं, अपना मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो सबसे बड़ी सबसे अहम बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जरा सोचने वाली बात है कि धारा 370 जो थी वो सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भाई साहब सोचिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अधिक मतलब जो आदेश होता था वो भी मानने से इनकार कर देती थी, वो नहीं मानती थी भाई, ठीक है। तो देखिए, 370 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान करती थी, वो मानती ही नहीं थी धारा 370, ठीक है, समझ रहे। अब देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सभी आदेश का पालन करेगी सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। चलिए, भारत का नागरिक जो था, भारत का जो नागरिक था मतलब अन्य किसी स्टेट से, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया ना, उत्तर प्रदेश हो गया, ये वहां पर जा करके यानी कि जेके जम्मू कश्मीर में जाकर जमीन नहीं खरीद सकता था, वहां पे मकान बना के नहीं रख सकता था, ठीक है, नहीं रह सकता था भाई। क्यों? क्योंकि धारा 370 थी भाई, वहां पे स्पेशल जो है अधिकार थे, नियम थे, है ना, वो सब चीज अब कटआउट हो चुके हैं, हट चुके हैं, उन्हीं चीज को हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब आप कहीं के भी हो,
चाहे आप मेघालय के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे केरल के हो, आप जाके जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं, अपना फ्लैट खरीद सकते हैं, जमीन ले सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए आगे समझते हैं कि संसद के पास भी ना कानून बनाने का एक सीमा होता था, लिमिट होती थी। ठीक है कि भाई आप संसद है, ठीक है, तो संसद जो होते हैं भाई, तो क्या होता है कि उसमें भी कुछ नियम थे और वो सीमित ही बनाए जाते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि धारा 370 थी। चलिए अब वो क्या हो गया है, अब पूरा अधिकार है, आप कुछ भी अपने हिसाब से संसद जो भी बनाएगा नियम वो सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो जेके हो यानी कि जम्मू कश्मीर हो, ठीक है, या फिर कोई अन्य स्टेट हो। ये तो रहे आपके भाई कि क्या था और अब क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसके अलावा हम ये समझते हैं कि इसके क्या फायदे थे। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात कि 35 है क्या है। धारा 370 तो आपने समझ लिया, लेकिन इसके साथ साथ समझने चलते हैं कि ये 35 ए क्या है। देखिए 1954, ठीक है, 1954 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, इसे संविधान में जोड़ा गया था। ऐसा नहीं कि अलग से जोड़ दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश पे ही 1954 को 1954 को इसे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, और देखिए इसके अंतर्गत ना राज्य के अस्थायी निवासियों को ही मतलब पहचान की जाती थी। वहाँ पे राष्ट्र जो अस्थायी मतलब लोकल वहाँ पे जो व्यक्ति रहता था उसकी पहचान कराता था धारा 35 है। ठीक है, अब देखिए 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक, ठीक है, अगर रहा है, अगर उसका जन्म 14 मई 1954 के अंतर्गत हुआ है, उससे पहले हुआ है, तो वो वहाँ का क्या है, मतलब नागरिक है। अगर नहीं हुआ है भाई उसका जन्म, तो वो वहाँ का नागरिक नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये इतना खतरनाक था एकदम, ये डायबिटीज और कैंसर से एकदम कम नहीं था। समझ लीजिए कितना अच्छा हुआ 35 से हटने और धारा 370 हटने का, ये फायदा है। समझ लीजिए, तो देखिए ये चीज है। अब अगर उसके पास संपत्ति रहा है ना, वहाँ का जन्म मतलब उसका जन्म स्थल है, तो ये चीज बताता है 35 से कि नहीं भाई ये यहाँ का लोकल व्यक्ति है, मतलब ये जम्मू कश्मीर का प्रॉपर निवासी है। चलिए ठीक है, ये तो चीज समझ गए हम। अब हम ये जानते थे, ये समझते हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर भाई, सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो मानती ही नहीं थी। मतलब कि धारा 370 सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानती थी। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर इसे हटाया कैसे गया। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानती नहीं थी, धारा 370 जम्मू कश्मीर नहीं मानता था भाई साहब, तो ये हटा कैसे। तो देखिए ये जो धारा 370 है, ठीक है, तो उसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, यानी कि खंड 3 है उसके, खंड ए यानी कि खंड 1, खंड 2 और खंड 3। तो भाई साहब खंड 1, ठीक है, और खंड 2, ठीक है, और खंड 3, समझ रहे हैं, यानी कि खंड 3, ये 3 भाग है। देखिए खंड पहला में ये बताया गया है, खंड प्रथम में यह बताया गया है कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का अंग है। ठीक है, और खंड 2 और खंड 3 में यह बताया गया था भाई कि ये सारे चीजें जो हमने अभी आपको बताए हैं, समझ रहे हैं, वो चीज जैसे कि ये क्या नहीं करना है, आप वहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकते, कारोबार नहीं कर सकते, ये चीजें थी। तो अब उसको राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, जम्मू कश्मीर से सहमति पर, है ना, जेके के सहमति पर, जम्मू कश्मीर के सहमति पर, वहाँ के संसद के सहमति पे, जो भी लोग वहाँ पे मंत्री वगैरह थे, ठीक, उनकी सहमति पे इसे राष्ट्रपति से मदद से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इससे बहुत ज्यादा निजात मिल गया है, वहाँ पे ज्यादा बाउंडेशन नहीं है। तो देखिए इससे फायदा क्या हुआ है, सबसे बड़ी इससे फायदा ये हुआ है कि जो आर्मी है भाई, हमारी इंडियन आर्मी है, कोई भी सेना है, ITBP CRPF जो भी हो, SSB, तो उस पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा अब, है ना, नहीं तो अलग से खर्च मतलब का एक टेंशन रहा करता था। अब दूसरा फायदा ये है कि वहाँ पे इंडस्ट्री जो भी कंपनियां हैं औद्योगिक क्षेत्र में, वो अपना कंपनी लगा सकती हैं, आप मतलब वहाँ कारोबार कर सकते हैं व्यवसायिक। ठीक है, दूसरी बात है हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्र से आप व्यक्ति वहाँ पे जा सकता है, अपने व्यापार को, है ना, बिजनेस को डेवलप कर सकता है। सबसे बड़ी बात कि जब कोई चीज़ अलग हो जाता है ना, तो थोड़ा सा बिछड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर को क्या है कि अलग हो गया था, तो वो अलग ही दृष्टि से देखा जाता था, हालांकि वो भारत में है। ठीक है, तो धारा 370 हटने से ये निजात मिला है, ये फायदा है, समझ रहे। आई होप मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझा सका, ठीक है, कि धारा 370 क्या है, 35 से क्या है, वो था तो क्या नुकसान था, अब नहीं है तो क्या फायदा है इस चीज से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, अच्छी जानकारी के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद।